हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7th की जो है गणिता प्रकाश की मैथ्स की बुक है, तो जिसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। तो ये इसका पेज नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि हाउ लॉन्ग इज प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। अभी आपको नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं, प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न, इसमें पैटर्न्स दिए गए हैं। फाइंड द पैटर्न्स, हमें आगे के पैटर्न्स इसके फाइंड करने हैं। एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑब्जर्व पैटर्न, हमें जो मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका जो है मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना नहीं है, हमने पैटर्न को फॉलो करके ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो देखिए कैसे फिल करेंगे इन बॉक्सेस को। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो 11 इंटू 11 हमारा क्या होता है, 11 इंटू 11 हमारा 121 होता है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपको पता भी है कि इसकी 121 वैल्यू होती है ना। तो हम 121 लिख लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट में हमें 2 1 यहाँ पे 2 1 यहाँ पे दिए गए। अब नीचे वाले में हमें 3 1 दिया है, फिर यहाँ पे 3 1 दे दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न जब बनेगा तो हमारा वो बनेगा 1 2 3, फिर 2, फिर हम बैक काउंटिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 लाइन है 1 1, तो हम 1 2 3 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बैक चले जाएंगे 2 1। ठीक है, 3 के बाद 2 आता है, फिर 1 आता है। अब यहाँ पर 4 1 है, इसका मतलब हमें 4 तक काउंटिंग लिखनी है। पहले 1 2 3 और 4 तक लिख लिया, फिर उसके बाद हमें बैक करनी है, इनकी 4 के बाद हमारा 3 आता है, फिर 2 आएगा, फिर 1। ठीक है, इस तरीके से नंबर बन जाएगा। अब 66 मल्टीप्लाई 61, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आती है 4026। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न में 3 बार 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार 6 लिख के 1 लिखा गया है। ठीक है, तो आगे का पैटर्न आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना पड़ेगा, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका आएगा 440 और फिर 22 और 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले 1 4 था, फिर 4 कर दिया। अब इसका मतलब यहाँ पर हमने 3 4 लिखना है इस पैटर्न में। ठीक है, और आगे जो है फिर यहाँ पे 0 लगा के 2 को भी 3 बार लिखना है और फिर 6 लिखना। ठीक है, अगर आप इसमें भी पैटर्न आगे बढ़ाएंगे इस वाले में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 3, फिर 4, फिर 5 बार 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन जाएगा, पहले आप 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद बैक काउंटिंग जाना है आपको, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस वाले पैटर्न में देखेंगे, अगर हम आगे बढ़ाना चाहें 6 वाले में, तो यहाँ पर हमें कितने 6 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, और यहाँ पर हम कितने 6 लिखेंगे, 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर इक्वल टू में अब यहाँ पर पैटर्न बढ़ेगा। 4 हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार, 0, फिर 2 भी हमें 4 बार लिखना है, 4, और फिर लास्ट में 6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे पैटर्न बढ़ा सकते हैं ये वाला। चलिए आगे पैटर्न पे चलते हैं। तो आगे पैटर्न में दिखा है 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, तो पहले हम 15 लिख लेंगे। 5 3 जा हमारा क्या होता है, 15 होता है, तो 15 हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब लिखा है आपको 2 बार 3 लिख दिया है, फिर नीचे 3 और 5 लिखा है। ठीक है, तो हमें इसका आगे पैटर्न जब हम बढ़ाएंगे तो आगे पैटर्न क्या बनेगा इसका, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 5। ठीक है, अब 3 3 लिखा हुआ है और उसके बाद 2 बार 3 लिख के फिर 5 लिखा गया है, इसका मतलब 3 बार हमें 1 1 लिखना है और 3 ही बार हमें क्या लिखना है, 5 5 लिखना है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हम पैटर्न कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ लिखा है 101 101 मल्टीप्लाई करके, तो 101 और 101 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10201 इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जब 102 और 102 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा 10404। अब देखिए ये कैसे बना है कि आपको क्या करना है, इस 2 का आपको डबल करना है, मतलब 2 2 जा 4 लिखना है। ठीक है, और
2 2 ज़ा 4, मतलब इसका 2 2 ज़ा 4 करना है और फिर 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। जैसे अगले वाले पैटर्न को समझ लेते हैं। अगले वाले पैटर्न में 1 0 तो लिखना ही है हमें। अब 3 2 ज़ा क्या होता है हमारा 6, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर अब 3 का अभी हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 3 3 0 ये वाला लगाना है, फिर 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम आगे इस पैटर्न को बढ़ाते हैं, तो आगे इस पैटर्न को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 103 था, यहाँ पे हमें 104 मल्टीप्लाई 104 करेंगे हम। ठीक है। अब इसका आ जाएगा कि 10, फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और फिर 4 का हम डबल कर देंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है। तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डिजिट इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई, कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। हम ईच केस में क्या होता है, इफ़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई, जब हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच में कोई कनेक्शन होता है, द नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, उनको जो हम प्रोडक्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट करने में कोई जो है मतलब कनेक्शन होता है उनके बीच में। अब मान लो हम 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास जो है 4 डिजिट का या तो नंबर आएगा और या फिर 5 डिजिट का नंबर आएगा। तो ये रिलेशन होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर आएंगे। ठीक है। देखिए कैसे आएगा, मैं आगे बताती हूँ आपको। ठीक है। इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि हम इसका लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स in the product becomes twice or 1 less than twice, या तो वो नंबर एक बढ़ जाएगा, जैसे 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करा तो या तो 5 डिजिट का नंबर आ रहा है या फिर 5 से एक कम हो जाएगा, यानी कि 4 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने 2 डिजिट का नंबर लिया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 डिजिट के नंबर से। ठीक है। तो हमारे पास या तो 4 डिजिट का आंसर आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है। देखिए कैसे, अब हम छोटे से छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, आपको पता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया 2 डिजिट का 10 होता है, और 3 डिजिट का हमारा छोटा नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा और 3 0। अब देखिए 4 डिजिट का हो गया नंबर। ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 डिजिट का आंसर आ रहा है। अब हम लार्जेस्ट नंबर को देख लेते हैं, बड़े से बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करके। तो 2 डिजिट का जो है बड़े से बड़ा नंबर 99 होता है और 3 डिजिट का होता है 999। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 98901 आएगा। तो ये 5 डिजिट का है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है कि रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट में। ये कह रहा है कि, ये कह रही है रॉक्सी जो भी है, कह रही है कि मतलब जब हम 2 डिजिट के नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, 2 डिजिट को 2 डिजिट से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उनका आंसर 4 डिजिट या 3 डिजिट में आएगा। तो देखिए अगर मैंने 2 डिजिट का 10 लिया और 2 डिजिट का मैंने 10 लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3 डिजिट का आ गया ना, ये 3 डिजिट का आंसर आ रहा है। और अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका। ठीक है। आंसर 2, इसमें हम लिखेंगे पहले तो उसकी बात क्या है, करेक्ट है, यस सी इज करेक्ट। ठीक है, वो सही कह रही है, बिकॉज क्यों, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट
2 डिजिट। हम नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे अगर हम, तो 100 आएगा, जो कि हमारा क्या है, 3 डिजिट का है। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट 2 डिजिट लिख लेंगे। जब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 99 मल्टीप्लाई 99 कर देंगे हम, बड़े से बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, तो 9801 आएगा, जो कि हमारा क्या है, 4 डिजिट का। तो वो सही कह रही है। 2 डिजिट के नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 4 में आंसर आएगा, 4 डिजिट में आएगा, या 3 डिजिट में आंसर आएगा उसका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें कि शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज़ ट्रू। क्या इसके लिए हमें और भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि रॉक्सी जो कह रही है वो सही बात है और इस देयर? तो ऐसे हमें और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बड़े से बड़े नंबर 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करके दिखा दिए, और छोटे से छोटे 2 डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करें, तो और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, we don't need to do all possible multiplication। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आगे इसमें दिया हुआ है किसी एक्सप्लेन हर रीजनिंग। इसने अपने रीजनिंग को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 to 100। 100 to 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट, मतलब इसको इसने एक्सप्लेनेशन दी है अपनी जो बात ऊपर कही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैन मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट, कि 3 डिजिट के नंबर को, ये 3 डिजिट का है, इसको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इसका आंसर 4 डिजिट में आएगा? तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 0 लगानी है। आ रहा है कोई? ये तो 5 डिजिट का आ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 आंसर है। हमने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हंड्रेड मल्टीप्लाई 100 क्या आया? ये तो 5 डिजिट का है ना। और अगर ऐसे ही हम लार्जेस्ट नंबर ले लें तो थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले ले तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 998001। तो ये भी हमारा क्या है, 5 डिजिट का है। ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 डिजिट नंबर can't be obtained by multiply 3 डिजिट नंबर। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे जो है इस पे जो है ना लिखने के लिए हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ी राइटिंग जो है सही से नहीं आ पाती।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ है कि कैन मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर आएगा। तो 2 डिजिट का ले लो, पहले 4 डिजिट का ले लो, ये 4 डिजिट का हो गया। 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए 5 डिजिट में आंसर आ रहा है 3 और एक 4, तो आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं उसी तरीके से। पहले स्मॉलेस्ट जो है 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए और फिर 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 डिजिट का, फिर इस तरह से लार्जेस्ट नंबर ले लीजिए। तो लार्जेस्ट में आप जो है 4 डिजिट में आप 4 बार 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार 9 जो हम लेते हैं। देखिए कैसे, अब मान लो हम स्मॉलेस्ट तो मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट नंबर, और अगर आप लार्जेस्ट लेंगे तो लार्जेस्ट नंबर में क्या लेंगे, 4 बार 9 लेंगे, है ना। 4 बार 9 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 999 से, तो क्या आ जाएगा 989901। तो ये 5 डिजिट का ही आएगा, चाहे आप लार्जेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो और चाहे आप जो है स्मॉलेस्ट को करो, लेकिन आपको एक 4 डिजिट का लेना है और एक 2 डिजिट का, और आंसर 5 डिजिट में आना चाहिए। तो आ रहा है आंसर, ठीक है, 5 डिजिट में। तो हमें इसका आंसर लिखना है यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देकर फिर उसके बाद यस इट इज़ पॉसिबल लिख देना है। यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें क्या दिया है कि जब हम 5 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर, अब इसके लिए देखिए यहाँ पे करा है 1 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 1 डिजिट में आंसर आएगा या 2 डिजिट में आएगा। फिर 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 2 में आंसर आएगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा। इसी तरीके से हमें ये भी टेबल पूरी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जब 5 और 5 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई कर करके थोड़ी ना देखोगे, तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है m+n और m+n-1, यानी कि दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, एक बार दोनों को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे एक बार 10 डिजिट का आ जाएगा और फिर 10 में से 1 माइनस कर दो और एक बार 9 का आ जाए। तो पहले 9 लिख लो, क्योंकि इन्होंने पहले 5 लिखा है फिर 6 लिखा है, तो पहले 9 लिख लो और फिर 10 लिख लो। ठीक है, अब ऐसे ही हम इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 3 को, तो 8 3 11 होता है, तो इसका मतलब, और 11 में से एक कम कर दो तो एक तो 10 का आएगा या फिर 11 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है, 12 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 और 13 को ऐड करेंगे 5 और 2 25 आएगा, तो या तो एक 24 का होगा और या फिर एक 25। ठीक है, या तो दोनों को एक बार ऐड कर दो और एक उसमें से माइनस कर दो, तो एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। ठीक है, इन दोनों डिजिट को प्लस करें। तो आज जो है हम यहीं तक करेंगे, पेज नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।